जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो उन भक्तों के लिए जो साईं बाबा के व्रत करना चाहते हैं या करते हैं और किसी वजह से अगर आप साईं बाबा की किताब नहीं ले पाते हैं या आप लाए हैं लेकिन भूल गए हैं तो आप साईं बाबा की कथा सुन सकते हैं। तो साईं बाबा की कथा मैं आपको पूरी सुनाऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। अगर मेरे साईं बाबा की ये कथा आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेगा और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। तो साईं बाबा की व्रत कथा शुरू करते हैं। कोकिला बहन और उसके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज ही नहीं थे। अड़ोसी पड़ोसी उसके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक बार दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजा पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं खुश रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज कुछ सुख किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो साईं मंदिर जाना व घर पर ही साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन करवाना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना, 27 पुस्तक बांटने पर विशेष चमत्कार होते हैं, और इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा व धीरज रखना जरूरी है। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को यह व्रत रखने में पढ़ाई में विशेष सफलता मिलती है। कोकिला बहन ने भी 9 गुरुवार का व्रत लिया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से झगड़े दूर हुए। घर में बहुत सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बाढ़ आ गई और दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी जयपुर से आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनके जेठ जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने बताया, 9 गुरुवार तक व्रत करने व हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा, और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो तथा सिद्ध साईं यंत्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा को स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार यह साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट में देना। जयपुर से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें अपने ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली चारू बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीनों के बाद न जाने कौन वहाँ वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। तो ये थी साईं बाबा की कथा। तो मेरी ये कथा आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।